मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की अगली वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्लियर करेंगे, वो होता है विपणन में उपभोक्ता की भूमिका। विपणन में, मार्केटिंग में उपभोक्ता की यानी कस्टमर की क्या वैल्यू है, क्या है कस्टमर, मार्केटिंग में उसका क्या महत्व है, उस सब के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन को पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उपभोक्ता की भूमिका की। तो मैंने यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि उपभोक्ता को राजा माना जाता है। उपभोक्ता को क्या माना जाता है? राजा माना जाता है, व्यापार का राजा माना जाता है। उपभोक्ता को व्यापार का राजा माना जाता है, क्योंकि अगर उपभोक्ता है तभी व्यापार है। अगर उपभोक्ता ही नहीं है तो व्यापार किसके साथ करेंगे हम? अगर हमारे पास कस्टमर ही नहीं है तो हम प्रोडक्ट बना के बेचेंगे किसे? घर में तो रखेंगे नहीं। तो सबसे क्या, उपभोक्ता ही क्या होता है? राजा होता है। उपभोक्ता नहीं कस्टमर, कस्टमर क्या होता है? राजा होता है। दूसरा, विपणन के चारों उपकरण 4P में उपभोक्ता पर ही आधारित हो। तो 4P का मतलब आपको समझ में आ गया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 4P समझाए थे। कौन कौन से 4P होते हैं? आपके प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस होता है और प्रमोशन होता है। एक और मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह की वो 4 जो P मैंने आपको समझाए थे वो भी उपभोक्ता पर ही आधारित होते हैं। अगर उपभोक्ता है तो उन 4P का महत्व है, उपभोक्ता ही नहीं है तो उन 4P का क्या महत्व? कुछ महत्व नहीं है। अगला है, बिना उपभोक्ता के सभी बेकार हैं। बिना उपभोक्ता के कुछ भी कर लो, फायदा क्या? कुछ नहीं है। आपको ना प्रॉफिट मिलेगा, जब आपकी सेलिंग ही नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो उपभोक्ता के बिना सभी चीज़ें क्या हैं? बेकार हैं, यूजलेस हैं। नाउ अब हम शुरुआत करते हैं हमारा अपना पहला इसका टॉपिक जो पढ़ा था, उपभोक्ता का मनोविज्ञान। उपभोक्ता का मनोविज्ञान क्या है? उपभोक्ता को समझने के लिए उसके मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। उसके मनोविज्ञान को समझने के लिए हम क्या करेंगे? उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी मतलब उसके दिमाग को समझना पड़ेगा, वो क्या करना चाहता है, क्या लेना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है। तो सबसे पहला उपभोक्ता की साइकोलॉजी को समझिए। एक निश्चित क्षेत्र में किसी उपभोक्ता की साइकोलॉजी को समझने के लिए पहला काम है कि उसका ज्ञान को समझना, कि भाई कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल करा है, इंटर करा है या अनपढ़ पढ़ा। क्योंकि हर इंसान की साइकोलॉजी उसके ज्ञान पर आधारित होती है। उसका ज्ञान जितना ज़्यादा होगा उसकी समझने सोचने की शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। तो पहला क्या है? उसकी नॉलेज को समझना होगा। उसको कितनी नॉलेज है, बाज़ार के बारे में कितनी नॉलेज है, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में उसे कितनी नॉलेज है, उस प्रोडक्ट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में उसको कितनी नॉलेज है। अगला है अभिव्यक्ति, एटीट्यूड उसका कैसा है, किस तरह की वस्तुएं लेना पसंद करता है, सस्ती वस्तुएं लेना पसंद करता है, महंगी वस्तुएं लेना पसंद करता है, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं लेना पसंद करता है, बेकार क्वालिटी की वस्तुएं लेना पसंद करता है, किस तरह, एटीट्यूड उसका कैसा है। अगला प्रेरणा, उसे ये सब करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, मोटिव क्या है उसका खरीदने का। तो इन सारी चीज़ों को, ये 3 मैंने टॉपिक लिखे हैं, उस 3 टॉपिक को आपको समझना होगा। किसी भी उपभोक्ता की मनोविज्ञान को समझने के लिए, उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए 3 पॉइंटों को आपको समझना पड़ेगा। तो उसका ज्ञान क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी प्रेरणा, उसका मोटिव क्या है। कोई भी चीज़ खरीदने के पीछे उसका मोटिव होता है। जैसे मैं अभी फ्रिज खरीदने जाऊँ तो फ्रिज खरीदने का पीछे मेरा मोटिव क्या है कि मुझे ठंडा पानी मिलेगा पीने के लिए। मैं मोबाइल ख़रीदने जाऊं तो मोबाइल ख़रीदने के पीछे का मेरा मकसद क्या है, मेरा मोटिव क्या है कि मैं इससे किसी से बात कर सकता हूं, इस पर मैं वीडियो देख सकता हूं, इस पर मैं इंटरनेट चला सकता हूं, इससे मैं फ़ोटो खींच सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं। तो ये मेरा मोटिव है। अगला आगे, प्राथमिक क्रय प्रेरणाएँ क्या है। प्राथमिक क्रय प्रेरणाएँ किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रय प्रेरणाएँ का मतलब वो प्रेरणाएँ, वो मोटिव जो सबसे पहले उत्पन्न होता है, जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है, इसके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। तो सबसे पहली क्या उसकी प्रेरणा होती है, मतलब सबसे पहले वो क्या खरीदेगा। ऐसी बात सोचो, उसके पास पैसे हैं, एक व्यक्ति के पास पैसे हैं, वो रोड पर खड़ा हुआ है, तो वो सबसे पहले उन पैसों का यूज़ कहाँ करेगा, क्या खरीदेगा? तो सबसे पहले वो क्या खरीदे? खाने व पीने का सामान खरीदेगा। सबसे पहली उसकी प्रेरणा ये होती है कि पहले उसका पेट भर जाए। सबसे पहली प्रेरणा क्या होगी? उसकी पेट भर जाए। तो पहली उसकी प्रेरणा क्या? खाना पीना। दूसरा, आराम, वो घर ढूंढेगा कि लाओ मैं कहीं घर खरीद लूँ ताकि मैं वहाँ लेट सकूँ, आराम कर सकूँ, अपने बच्चों को एक छत दे सकूँ। तो क्या दूसरी उसकी क्या? आराम करेगा। दूसरी क्या? भय से और खतरे से मुक्ति लेगा। जब ये 2 प्रेरणाएं उसकी पूरी है तो तीसरी जो भय और खतरे से क्या हो जाएगा? वो मुक्ति पाना चाहेगा। भय और खतरे से मुक्ति का मतलब है जैसे वो इंश्योरेंस करा लेगा, जीवन बीमा करा लेगा,
ताकि आगे कभी कोई दुर्घटना घट जाए तो वो अपने उस खतरे से को टाल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उस खतरे को टाल सके। और भयावह खतरे से मुक्ति के लिए वो ये करेगा, जैसे वो ताला खरीद के लाएगा, घर में चोरी ना हो जाए, एक अलमारी बनाएगा, एक सेफ बनाएगा, जिसमें लॉकर बनाएगा, जिसमें वो अपने सारे कीमती सामान रखेगा, ताकि वो भय और खतरे से मुक्त हो जाए। अगला क्या है, श्रेष्ठ बनाना। और फिर वो क्या करेगा, इसके बाद वो श्रेष्ठ बनेगा, मतलब लोगों के बीच में अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, अपने एटीट्यूड को ऊंचा उठाएगा, अपने एटीट्यूड को अच्छा बनाएगा। अगला, दीर्घकाल तक जीवित रहने के लिए, उसके बाद वो क्या करेगा कि वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहे, ज़्यादा जिंदा रहे, अच्छी स्वस्थ रहे और दीर्घ तारीख तक जीवित रहने की प्रयास करेगा। जैसे वो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होगा, अपनी बॉडी बनाएगा, सुबह रनिंग करेगा, अपनी हेल्थ पर विटामिन और मिनरल जैसी चीज़ों को खर्च करेगा, तो मतलब फिर वो क्या करेगा, दीर्घकालीन तक जीवित रहने के लिए कार्य करेगा। तो ये जो 5 मोटिव है, ये सबसे प्राथमिक मोटिव है जो हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है। पहले खाना पीना, फिर आराम, फिर खतरे से मुक्ति, फिर श्रेष्ठ बनना और फिर दीर्घकालीन तक जिंदा रहने के लिए काम करना। फिर सहायक प्रेरणाएं उसकी क्या हैं, उसकी सहायक प्रेरणाएं क्या है, सपोर्टिंग मोटिव क्या है। पहला, सौदागिरी, यानी वो बिजनेस करेगा, सौदा करेगा, माल खरीदेगा, माल बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा। दूसरा, सूचनाएं इकट्ठा करेगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। भैया आज वहाँ क्या हुआ, सूचना इकट्ठा करने के लिए वो अखबार पढ़ेगा, अरे आज वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ये हो गया, मतलब उसकी ये सहायक प्रेरणा है। ये मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। सहायक प्रेरणाएं मतलब वो मिले तो ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं। प्राथमिक प्रेरणाएं वो जिनका मिलना बहुत ज़रूर है, जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे खाना पीना नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, प्राथमिक प्रेरणाएं वो जिनका होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। सहायक प्रेरणाएं वो जिनका हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो शायद सूचना इकट्ठा, सफाई कराएगा, अपने घर की सफाई करेगा, अपने आसपास सफाई रखेगा, सफाई पर ध्यान देगा, कुशल बनेगा, मतलब किसी एक काम में वो कुशल बनेगा, कोई काम सीखेगा जिससे का वो अपना जीवन दिनचर्या को चला सके। स्टाइल और सुंदरता पर ध्यान देगा, फिर वो जब इन सब चीज़ों को पूरा हो जाए फिर वो स्टाइल पर ध्यान देगा, फैशनेबल चीज़ों पर ध्यान देगा, अपनी सुंदरता पर ध्यान देगा, क्रीमें वगैरह खरीदेगा। हम लोग तो समझते हैं ये सब चीज़ लाभ कमाएगा, लाभ कमाने के लिए काम करेगा। तो ये क्या है, उसकी सहायक प्रेरणाएं हैं। ये सब क्या होती है, सहायक प्रेरणाएं। आई होप आपके समझ में आया हो क्रय प्रेरणाओं में प्राथमिक प्रेरणाएं और सहायक प्रेरणाएं क्या होती है। वो प्रेरणाएं जिनका पूरा होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, वो प्राथमिक प्रेरणाएं, और जो हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो सहायक प्रेरणाएं हैं। ये प्रेरणाएं हर किसी के पास नहीं, ये चीज़ें हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन इन चीज़ों को हर किसी को लेने की ज़रूरत होती है। हर इंसान इन चीज़ों को रखता है अपने पास। खाने पीने का सामान उसके पास होगा, आराम की कोई ना कोई जगह होगी, या कच्चा घर ही सही, कच्चा घर ही होगा, लेकिन उसके आराम के लिए वो उसके आराम की जगह होगी। खतरे से मुक्ति पाएगा, श्रेष्ठ बनेगा, दीर्घकालिक तक जीवित रहने के लिए प्रयास करेगा। जो बीमार पड़ जाए तो दवाई खाएगा, इतना तो करेगा ही करेगा। अगला आ जाओ, उपभोक्ता की प्रेरणा को समझने का महत्व। हम उपभोक्ता की प्रेरणा को कैसे समझ सकते हैं, उपभोक्ता की प्रेरणा कैसे समझ सकते हैं, उपभोक्ता क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस वस्तु को खरीदते हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर हमें उपभोक्ता की मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार की वस्तु का क्रय करते हैं। अच्छी क्वालिटी की वस्तु का क्रय करते हैं, मीडियम क्वालिटी की वस्तु का क्रय करते हैं, घटिया क्वालिटी की वस्तु का क्रय करते हैं, अच्छे रेट वाली वस्तु प्रयोग में लाते हैं, कंपनी की वस्तु का प्रयोग करते हैं, मेड इन चाइना इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला क्या देखना पड़ेगा कि वह किस वस्तु को खरीदते हैं, वो किस प्रकार की वस्तु को खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, इस चीज़ पर ध्यान पर। कब खरीदते का मतलब ये है कि आप वो, जैसे कोई ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे आप लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं तो दिवाली पर ही आप लोग खरीदते हैं, धनतेरस के दिन खरीदते हैं। तो कब खरीदते हैं इस पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी त्यौहार पर खरीदते हैं या जनरली तौर पर वो लोग खरीदते हैं, इन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। खरीदने का मतलब क्या है, कहाँ वस्तुएं खरीदते हैं। जैसे वो किसी मार्केट में जाकर वस्तुएं खरीदते हैं, मॉल में जाकर वस्तुएं खरीदते हैं, घर पर वस्तुएं मंगाते हैं, या फिर साप्ताहिक बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं। तो इस तरह से वो किस जगह से वस्तुएं खरीदते हैं, फुटपाथ से वस्तुएं खरीदते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा वो वस्तुएं कहाँ से क्रय कर रहा है, फिर वो किस प्रकार वस्तुएं क्रय कर रहे हैं। ऑनलाइन वस्तुएं खरीद रहे हैं, ऑफलाइन वस्तुएं खरीद रहे हैं, किस प्रकार EMI पे वस्तुएं खरीद रहे हैं या कैश में वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगला, उम्र, शिक्षा, आय क्या है,
किसी भी जगह, जैसे हमें मान लो एक पर्टिकुलर जगह के वस्तुओं, लोगों के मानव विज्ञान को समझना है, किराए क्या, वो क्या खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा वहाँ पे खरीदने वाले लोगों की मेन उम्र क्या है, एवरेज उम्र क्या, ज़्यादा किस उम्र के व्यक्ति वहाँ पर ख़रीदते हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं या जवान ज़्यादा हैं, शिक्षा क्या है उनकी, अनपढ़ हैं, मिनिमम पढ़े हुए हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आय क्या है उनकी आय क्या है, इनकम क्या है, ज़्यादा है कम है। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी वस्तु को मार्केट में अच्छे से उतार पाएंगे। अगला है भावात्मक प्रेरणाएँ क्या होती हैं। भावात्मक प्रेरणाएँ वो होती हैं जिनसे क्या करता है इंसान अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगता है, जिन प्रेरणाओं को, जिन मोटिव को पूरा होने के बाद वो कंफर्टेबल प्रूव करना। जैसे मान लो भय, उसे भय है, उसे फियर है किसी चीज़ का, डर है, तो क्या करेगा, वो बीमा करा लेगा। अपने डर को कम करने के लिए वो बीमा करा लेगा, अपने गाड़ी का बीमा करा लेगा, अपने घर का बीमा करा लेगा, अपने गोडाउन का बीमा इंश्योरेंस करा लेगा। इन सब चीज़ों को वो इंश्योरेंस करा लेगा तो वो क्या होगा, अपने भय से मुक्त हो जाएगा, अपने भय से क्या होगा, कम हो जाएगा, उसका डर कम हो जाएगा, भय कम हो जाएगा। अपना बीमा करा लेगा, कराते ना, सभी लोग कराते हैं। अगला क्या है, प्रेम व स्नेह। वो वस्तु है किसमें, भय के कारण वो क्या काम कर रहे हैं, बीमा करा रहे हैं। अब प्रेम और स्नेह में वो क्या करेगा, जैसे मान लो आप लोगों के बच्चे, मतलब जो बच्चे होते हैं हमारे घर में, हम अगर अपने बच्चों को बाहर लेकर जाएं, मार्केट में लेकर जाएं, तो क्या होता है, बच्चे ज़िद करते हैं। ज़िद क्या करते हैं, कभी कोई खिलौना मांगने लगता है, खिलौना देखने के बाद वो पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे चाहिए। तो प्रेम और स्नेह के, हमें उनसे प्रेम है, हमें उनसे स्नेह है, उनसे लगाव है, तो उस लगाव में हमें उस खिलौने की, मुझे उस खिलौने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उस बच्चे के स्नेह के कारण मैं उसे वो खिलौना दिला देता हूँ। तो प्रेम और स्नेह में भी बहुत सारी चीज़ें वो ख़रीद लेता है, और भी बहुत जगह पर प्रेम और स्नेह होता है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। तो वहाँ भी वो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। गिफ्ट खरीदते हैं 14 फरवरी को, क्या ज़रूरत है उसकी, लेकिन खरीदते हैं ना, मतलब प्रेम और स्नेह में भी वो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। अगला आ जाओ, फैशन के कारण ये बहुत सारी वस्तुएं, जैसे मेरे पास बहुत सारी पेंटें घर पे रखी हुई हैं, लेकिन पता चला कि मार्केट में नया फैशन आया और इस नए फैशन की पेंटें बाज़ार में मिल रही हैं, तो मेरे पास पेंटें होने के बावजूद भी मैं जाकर कुछ नई पेंटें खरीद लूँगा, क्योंकि वो प्रेजेंट फैशन की पेंटें होंगी। तो क्या फैशन के कारण भी वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। अगला है अभिमान, प्राइड, घमंड के बेस पर भी खरीद लेते हैं कि मुझे घमंड के उस पर खरीद लेते हैं। अरे इतनी उनकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। जैसे मान लो आपको एक छोटी सी वॉच की ज़रूरत है, आपको एक वॉच की ज़रूरत है, अब आप वो वॉच चालू क्वालिटी की ले लो, चाहे सोनाटा की ले लो, लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए वो वॉच ले लेते हैं, तो जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं, मतलब प्राइड के लिए ले लेते हैं। अगला आराम के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, जैसे एसी खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं और लग्जरीज आइटम खरीद रहे हैं। ये आराम के लिए तो खरीदते हैं। तो ये आराम के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे हम जिम के सामान खरीदते हैं, स्वास्थ्य बनाने के लिए जिम का सामान खरीदते हैं, रेगुलर कुछ मेडिसिन आती हैं उन्हें खरीदते हैं, जो हमें डॉक्टर रिकमेंड करता है कि खाते रहो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं। आदत की वजह से भी बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे मुझे पुड़िया खाने की आदत है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे पुड़िया खाने की आदत नहीं है तो जैसे मुझे पुड़िया खाने की आदत है, तो पुड़िया खाने की आदत पे मैं उस आदत के बेस पर उस पुड़िया को खरीदूंगा ना खरीदना। जैसे मुझे सिगरेट पीने की आदत है नहीं, फिर बता दूं मैं मतलब सिगरेट पीने की अगर मुझे आदत है तो उस बेस पर भी मैं उस सिगरेट खरीदूंगा। ये आदत के उस पर भी हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं कि मुझे इस चीज़ की लत लगी हुई है, आदत है, वो चीज़ मुझे फिर चाहिए है। अगला, धन की इच्छा के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। धन की इच्छा के लिए जैसे मैंने शेयर खरीद लिए, ये मेरी इच्छा है कि इससे मेरा पैसा डबल हो जाएगा। कॉइन्स खरीद लिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया। तो अगला क्या है हमारा, धन की इच्छा की दिखावट की के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। हमारे पास है तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम दिखावे के लिए कि लोगों के बीच में हमारा भी भाव ऊंचा लगे, हम भी ऊंचे लगे, दिखाई दे, तो हम दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। नया मोबाइल, नई घड़ी, नया घर, है नहीं, ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों, लेकिन खरीद लेते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था, ये उपभोक्ता की भूमिका को दर्शाता है कि उपभोक्ता की क्या भूमिका है, उपभोक्ता का मनोविज्ञान क्या है, भावात्मक प्रेरणाएँ क्या हैं, प्राथमिक प्रेरणाएँ क्या हैं, सहायक प्रेरणाएँ क्या हैं, इन सब के बारे में हमने इसमें सीखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।